क्लर्क ने कई लड़कियों को हवस का निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं बड़ी दिल खराश है। इसको आपने ज़रा दिल थाम कर सुनना है क्योंकि आप भी किसी बेटी के बाप और किसी बहन के भाई हैं। ननकाना साहब के नज़दीक एक गांव है बड़ा घर। वहां का जो हाई स्कूल है उसके अंदर जितना भी स्टाफ था सारा फीमेल था और चंद क्लर्क थे जो मेल थे। इन सब क्लर्कों में एक क्लर्क ऐसा याश था जो कि अपनी हवस पूरी करता था। अब इस स्कूल के अंदर काफी वालिदैन ने जाकर शिकायत लगाई कि आपके स्कूल के जो क्लर्क हैं वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन वहां की जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल कह लें, उन्होंने बजाय क्लर्क की इन्वेस्टिगेशन करने के वालिदैन को बुरा भला कहा और वालिदैन को ये कहा कि आपकी बच्ची जो है वो बदचलन है, ये छुट्टी के बाद लड़कों के साथ जाती है और उनको स्कूल से नाम काट दिया, नाम खारिज कर दिया। लेकिन भला हो इस बच्ची का, जिससे गलती तो हो गई थी लेकिन इसने मीडिया के सामने आकर सबको सच बताया। बाकी वालिदैन जो होते थे वो अपनी इज्जत छुपाने के चक्कर में इस चीज को दबा जाते थे, किसी से जिक्र तक नहीं करते थे कि क्या मामला हुआ। लेकिन इस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। ये बच्ची तीसरी क्लास से इस स्कूल के अंदर दाखिल हुई थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी। स्कूल का जो क्लर्क था उस बच्ची के ऊपर गलत नजर रखता था। अक्सर वो बच्ची को अपने कमरे में किसी काम के बहाने से बुलाता, फिर उसकी टांगों के ऊपर अपनी टांग रख के बैठा रहता। बच्ची हिचकिचाती, शर्माती और उससे कहती कि आप ऐसे ना करें, लेकिन वो डरती थी कि घर बताऊंगी तो घर वाले क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी बात का यकीन करेंगे या दूसरी बच्चियों की तरह मुझ पर भी इल्जाम लग जाएगा। फिर एक दिन वो बच्ची अपनी क्लास में थी, क्लर्क ने किसी दूसरी बच्ची के हाथ पैगाम भेजा कि उसको भेजो, तो वो बच्ची ने इनकार कर दिया। जब क्लर्क ने गुस्से से कहा कि उसको कहो वो मैं बुला रहा हूँ, काम है, रजिस्टर लेकर आए, क्योंकि ये बच्ची जो थी ये क्लास की मॉनिटर थी। रजिस्टर लेकर आए तो वो बच्ची चली गई। जब वो इसके पास गई तो इसने पूछा पहले क्यों नहीं आई, तो उसने कहा कि मैं बीमार थी, सर दर्द है इसलिए नहीं आई। इसने कहा अच्छा ये लो गोली खाओ और तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। बच्ची ने कहा कि ये ना तो पैनाडोल है, ना डिस्प्रिन है, ना पैनाडोल है, ना पैनाडोल एक्स्ट्रा है, तो ये मैं कैसे खा लूं। इसने कहा ये और भी अच्छी दवाई है, आप इसे खा लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसने एक गोली दी, फिर पता नहीं ज़हन में क्या आया, 2 गोलियां और दे दी उसको। जैसे ही उसने गोलियां खाई तो उसे इसने बातों में लगा लिया। 10 से 15 मिनट इधर उधर की बातें की। उसके बाद लड़की को चक्कर आने शुरू हो गए। जब इसने देखा कि लड़की के ऊपर दवाई असर कर रही है तो इसने लड़की की तरफ बढ़ना चाहा। जैसे ही ये लड़की की तरफ बढ़ा तो लड़की अभी कुछ होशो हवास में थी। लड़की ने इसको धक्का दिया और कमरे से बाहर निकलना चाहा। इसने आगे बढ़कर कुंडी लगा ली, लेकिन लड़की ने फिर हिम्मत की और इसको धक्का देकर कुंडी खोली और बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको दीवारें, हर चीज दो नजर आ रही है, सर चकरा रहा है, स्कूल घूम रहा है। तो वो करते कराते साथ ही लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचती है तो वहां पर एक फीमेल टीचर बैठी थी जो कि कुछ पढ़ रही थी। ये उनके पास पहुंची तो उनको कहती मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। तो मैडम ने कहा ठीक है आप रेस्ट कर लो। ये वहां लेट गई है। मैडम बैठी थी तो इतनी देर में वो क्लर्क भी वहां पहुंच गया। अब जैसे ही क्लर्क वहां पहुंचा तो मैडम ने मुस्कुराते हुए क्लर्क की तरफ देखा और वो समझ गई कि ये आज नया शिकार करने जा रहा है। मैडम जो है वो चुप करके उठी, बाहर जाने लगी तो क्लर्क ने कहा कि बाहर कुंडी लगा के आप बाहर खड़ी हो जाएं ताकि कोई अंदर ना आए। क्लर्क ने इस लड़की के साथ अपनी जो हवस थी वो पूरी की, एक बार नहीं कई बार की। और उसके बाद क्लर्क कमरे से निकल गया। इस लड़की की एक बहन और सहेलियां जो थी वो इसको ढूंढ रही थी काफी देर से कि वो किधर गई है। अब वो पूरे स्कूल के अंदर ढूंढ रही हैं और आखिर में ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी का दरवाजा बंद था लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि खोल के अंदर देखते हैं। जैसे ही वो अंदर आई हैं तो इसकी बहन जो है वो फर्श के ऊपर लेटी हुई है और उसकी हालत जो है वो खराब है। तो उसी टाइम पे वो फीमेल टीचर जो है वो भी कमरे में आ जाती है और वो इन बच्चियों को डांटती है तुम क्या कर रही हो यहाँ, इसकी तबीयत खराब है, ये लेटी हुई है, रेस्ट कर रही है, इसको रेस्ट करने दो, छुट्टी के टाइम ले जाना। तो वो लड़की उन बहनों को कहती है, अपनी बहन को कहती है तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। वो कहती मैं तो कितनी देर से आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बाहर से कुंडी लगी हुई है, यहाँ पड़ी है तो मुझे पता ही नहीं चला आप यहाँ हो। तो वो बच्चियां क्लास में चली जाती हैं। जब छुट्टी होती है तो उनके वालिद उनको रोजाना लेने आते हैं। उस दिन कोई ऐसा मसला बना कि उसके वालिद ना आ सके तो उसकी बहनें जो है वो उसको लाइब्रेरी में लेने आई हैं। उन्होंने कहा आओ चलें घर। अभी वो गोलियों की वजह से गनूदगी में थी और वो कुछ बुड़बुड़ा रही थी तो उसकी बहन और उसकी एक फ्रेंड जो है उसको कंधा देकर घर ले गई। घर पहुंची है तो वालदा ने रोटी बनाई है, छोटी बहन ने रोटी खा ली और ये जाकर लेट गई है।
जैसे ही लेट गई है, शाम हो गई है, कोई उसको होश नहीं है, तो माँ ने इसको साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया। जैसे ही इसको थोड़ी सी होश आई तो माँ ने इससे पूछा, तो ये रोने लगी और रोते हुए माँ को पूरी दास्तान सुनाई इसके साथ क्या हुआ। तो माँ ने इसके वालिद को बताया। जब इसके वालिद को बताया तो वो जब स्कूल गए तो स्कूल वालों ने कहा कि आपकी बच्ची बदचलन है, लेकिन इसके वालिद ने हिम्मत नहीं हारी। वो मीडिया पर आया, सारी कहानी जो है बच्ची की जुबानी सुनाई। अब यहाँ पर क्या होगा, आज आके उस क्लर्क का तबादला कर दिया जाएगा किसी और स्कूल में, कहीं और जाकर बच्चियों को हवस का निशाना बनाएगा। आज वो किसी और की बच्ची के साथ कर रहा है, कल उसके साथ भी होगा। ये कर्ज है जो आपको दुनिया में ही देना पड़ेगा। आज आप कर रहे हैं, कल आप भरेंगे। लेकिन हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? वो फीमेल टीचर, उसके लिए सवालिया निशान है। औरत के सामने एक औरत की इज्जत लूटी जा रही थी। वो औरत क्या कर रही थी उस वक्त? एक हव्वा की बेटी के सामने हव्वा की बेटी को हवस का निशाना बनाया जा रहा था और वो खामोशी से पहरा दे रही थी। क्या क़यामत के दिन ये बच्ची उनका गिरेबान नहीं पकड़ेगी? और आप लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर आवाज उठाएं ताकि सब तक ये पहुंचे। ये ना हो कि ये चंद दिन की खबरें बने और उसके बाद वो क्लर्क फिर किसी और स्कूल में जाकर बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाए। मैंने आप तक आवाज पहुंचा दी है, आप इस आवाज को आगे पहुंचाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।